हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले देखिए क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हल कर लेंगे 33, फिर इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32 और इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देख लेना है कौन सा 35 नंबर। ठीक, हमें क्योंकि 29 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या हो चुका है, इससे पहले जब हम ये पूरा जो है इसको हमने वीडियो लिया है तो वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लिखे रहने देंगे और इसी क्वेश्चन को एक बार पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर हम 29 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अच्छा देख लेते हैं फिर एक बार 35 नंबर के लिए। कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, देख लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 35। तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल प्रकार कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो उसमें देखिए क्या लिखा है, कह रहा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो पासे को 2 बार फेंकने पर कुल प्रकार कितने हो गए? 36 फेंका जाता है। कह रहा नंबर 1 किसी भी बार 5 नहीं आएगा। नंबर 1 में कह रहा था 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, जब 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए ऐसे प्रकार 11 होते हैं जिनमें 5 आता है और हमें चाहिए क्या कि 5 किसी भी बार ना आए। तो हमने क्या कर दिया, 36 में से 11 घटा दिए। जब 36 में से 11 घटा दिए तो फिर बचे कितने? 25। तो यानी 25 प्रकार ऐसे हो गए हैं जिनमें 5 एक भी बार नहीं आता है। तो अच्छा ठीक, तो अनुकूल प्रकार हो गए 25, कुल प्रकार हो गए 36। तो प्रायिकता हमारा निकल कर आ गई कितनी? 25/36। और अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा था, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। तो अच्छा देख लीजिए कि कितने ऐसे प्रकार हुए जिनमें 5 एक बार आता है। तो ऐसे प्रकार हुए कितने? 11 ऐसे प्रकार हुए जिनमें कम से कम एक बार तो 5 आता ही है। तो ठीक, अगर देखिए आपको क्वेश्चन कह दिया जाता है कि 5 अधिक से अधिक एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा एक बार आए, तो फिर हम इसको 5-5 वाला जो कंडीशन है इसे नहीं लेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक करा। कम से कम में तो हम ज्यादा वाला ले लेंगे। जब अधिक से अधिक कहा जाएगा तो उसमें ज्यादा वाला नहीं लेंगे, उससे कम वाला लिया जाता है। तो देखिए हमें ऐसे प्रकार मिले थे 11, तो प्रायिकता कितनी हो गई इसकी? 11/36। अब देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 से। 29 नंबर क्वेश्चन से एक बार देख लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 से देख लेंगे। किसी कारणवश जो है पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन नहीं जो है वीडियो इनकरेक्ट दिखा रहा है, इसलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 35 पहले सॉल्व कर दिया है। अब 29 से देख लेंगे। करा 144 बॉल पेन, 144 बॉल पेन। ठीक, कुल बॉल पेन हमने लिख दिए, कुल बॉल पेन 144। और खराब बॉल पेन, खराब बॉल पेन कितने? 20। कह रहा है कि देखिए आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो बॉल पेन अच्छा होगा, परंतु आप वह बॉल पेन खरीदना नहीं चाहेंगे जो कैसा होगा? खराब होगा। तो आप नंबर 1 उस कंडीशन की प्रायिकता ज्ञात करिए जब आप बॉल पेन खरीद लेते हैं। नंबर 2 उस कंडीशन की प्रायिकता ज्ञात करिए कि आप वह बॉल पेन नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे बॉल पेन निकाल लेंगे, अच्छे बॉल पेन। तो 144 माइनस 20 कितने बचेंगे? 124। अच्छा अब हम ये देख लेंगे आकर के कि देखिए नंबर 1 कह रहा था कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे? जो अच्छे होंगे। तो उसके लिए अनुकूल प्रकार कितने हो गए? अनुकूल प्रकार हो गए कितने? 124। और कुल प्रकार कितने हैं? जितने कुल पेन है यानी 144, कुल प्रकार हो गए हैं 144। तो यहां से प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता का फार्मूला सब बच्चों को पता है। प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या? अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार
बटे में क्या लिख लेते हैं, कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कितने 124 और कुल प्रकार कितने 144। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 62 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 72, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 31, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट फिर देख लेंगे। करा आप पेन नहीं खरीदेंगे तो आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो पेन खराब होगा। तो अनुकूल प्रकार हमारे खराब पेनों की संख्या, अनुकूल प्रकार हो गए कितने 20 और कुल प्रकार कितने थे 144। तो प्रायिकता अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो प्रायिकता का फार्मूला क्या, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, 72 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 36 बार जाएगा। तो यही हमारी क्या कहलाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब हम देख लेंगे इसका जो है पार्ट नंबर क्या 30। देखिए 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे, 30 नंबर में कहा जा रहा है एक थैले में 1 से 100 तक की लिखी हुई गिनतियों की पर्चियां रखी हुई हैं। यदि इनमें से फातिमा एक प्रति दृच्छा के रूप में निकालती है तो नंबर 1 विषम संख्या होगी, नंबर 2 सम संख्या होगी। दोनों कंडीशनों की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है। तो आप इसका औचित्य लीजिए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक, तो पर्चियों पर लिखी संख्या, पर्चियों पर लिखी संख्या 1 से 100 तक, कितनी 1 से 100 तक लिखी हुई है। अब अच्छा देख लीजिए, यानी कुल प्रकार कितने हो गए, कुल प्रकार हो गए हमारे कितने 100। अब अच्छा हम ये देख लेंगे आगे कि जब कुल प्रकार हो गए हैं 100 तो फिर एक बात जरा ध्यान से ये समझ लेंगे। कह रहा था कि अच्छा बताइए इनमें से सम संख्याएं कितनी होंगी, 100 में से सम संख्याएं होती हैं 50 और विषम संख्याएं कितनी होती हैं, विषम संख्या भी होती है 50। तो सबसे पहले सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या के लिए अनुकूल प्रकार हो गए 50। तो प्रायिकता निकालेंगे इसकी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार यानी कितनी 1/2। तो अब यही काम हम देख लेते हैं किसके लिए, विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए अनुकूल प्रकार इसके भी 50 होंगे, कुल प्रकार 100 होंगे, यानी प्रायिकता कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ लिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है, 31 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 31 क्वेश्चन में एक बार जरा ध्यान से समझ लेंगे सभी बच्चे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ठीक, एक पेटी में 90 डिस्क हैं 31। कुल डिस्क कितनी हो गई 90, यानी कुल प्रकार कितने हो गए 90। तो इनमें से क्या किया जाता है, एक डिस्क दृच्छा के रूप में निकाल ली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस डिस्क पर अंकित होगी नंबर 1 क्या 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। अब जरा सभी बच्चे ध्यान से ये बात समझ लेंगे कि देखिए 2 अंकों वाली संख्या की बात कही जा रही है। तो समझ लीजिए कि 90 तक में 1 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं, 1 अंकों वाली संख्या कितनी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं संख्याएं तो 1 अंकों वाली होती हैं, बाकी सभी संख्याएं 2 अंकों वाली। तो संख्या हमारी कौन कौन सी आ जाएगी, 90 में से 9 घटा दी जाए, यानी कितनी 81 संख्याएं होती हैं जो 2 अंकों वाली होती हैं। तो इसका मतलब अनुकूल प्रकार कितने हो गए, अनुकूल प्रकार हो गए 81, कुल प्रकार हो गए 90। निकालना क्या है, प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार अपान में लिखेंगे क्या, कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कितने बच्चों 81, कुल प्रकार कितने, कुल प्रकार कितने 90। इसे जरा सॉल्व कर लेंगे, 9 बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो प्रायिकता इसकी कितने निकल कर आ जाएगी 9/10। दूसरी बात देखिए इसमें क्या कही जा रही है,
दूसरी बात कही जा रही है तुमसे, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो सब बच्चे बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, तो वो 90 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा कितनी संख्या है ऐसे? 9। तो हमें अनुकूल प्रकार मिल गए कितने? अनुकूल प्रकार मिल गए हैं 9 और कुल प्रकार कितने हैं? 90। तो प्रायिकता निकालेंगे, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कितना आ जाएगा? 1/10। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसका तीसरा पार्ट भी समझ लेते हैं, सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। तीसरे पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या। क्या कह रहा? 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो आप जरा ये बताएंगे कि देखिए 1 से लेकर के 5 तक की विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए 5 हो गया, 10 हो गया, 15, यानी 5 वाला टेबल, फिर उसके बाद वाली। तो जरा हम ये दिमाग लगा लेते हैं कि 90 तक कह रहा है, क्या 90 जो है 5 से विभाज्य है? क्या 90 जो है वो 5 से विभाज्य है? तो हाँ, 90 5 से विभाज्य है। ये कितनी बार चला जाता है 90? तो हम कहते हैं क्या ये 18 बार चला जाता है। 18 × 5 90, यानी 18 5 90 होता है। तो हमें फिर संख्या टोटल कितनी मिलती है? संख्या टोटल मिलती है 18। तो अनुकूल प्रकार हो गए कितने हमारे? अनुकूल प्रकार हो गए हैं 18 और कुल प्रकार कितने हैं? 90। प्रायिकता निकाल लेंगे, क्या? अनुकूल प्रकार बटे में क्या? कुल प्रकार, यानी प्रायिकता जो है हमारी कितनी निकल कर आ रही है? 1/5 निकल कर आई है। अच्छा अब हम देख लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच के पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? अच्छा ठीक, 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच कुल संख्याएं 99, क्योंकि 1 से 99 तक हमें 0 नहीं लेना है और 100 नहीं लेना है। तो 99 ऐसी कुल संख्याएं हो गई हैं। ऐसी संख्याएं कुल कितनी हो गई हैं भाई? 99 हो गई हैं। अब जरा ध्यान से समझ लेंगे, कह रहा है कि देखिए तो हमें कुल प्रकार मिल गए कितने? कुल प्रकार मिल गए कितने? 99। अच्छा अब ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, अब ध्यान से समझ लेंगे कि ये देख लीजिए 99 संख्याएं हो गई हैं। कह रहा था, कह रहा था हाँ एक पूर्णांक चुना जाता है, नंबर 1 और 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो अच्छा आप ये समझ लेंगे क्या 99 7 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है। क्या 98 7 से विभाज्य है? हाँ विभाज्य है। 14 7 98, यानी 14 ऐसी संख्याएं हो गई, 14 7 98। तो 14 ऐसी संख्या हो गई जो 99 तक 14 यानी 7 से विभाज्य होती हैं। तो अनुकूल प्रकार हो गए कितने? अनुकूल प्रकार हो गए हमारे कितने? 14 और कुल प्रकार कितने? 99। तो प्रायिकता निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी 14/99 निकल कर आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेंगे भाई, दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए इसकी प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम करेंगे क्या? 1 - 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो 7 से विभाज्य नहीं की प्रायिकता बराबर 1 - 7 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो 1 - पी बार 1 - 7 से विभाज्य की कितनी थी? 14/99। साल करेंगे 99 एलसीएम हो जाएगा, तो 99 - 14 यानी कितना आ जाएगा? 85/99। यही हमारा क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा?
33 कौन सा हो गया 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर ध्यान से समझोगे तो सब सरल है, और अगर ध्यान से नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं सरल, सब जो भी कुछ है वो कठिन ही होता है। तो ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर अगला भी। और एक्सरसाइज समाप्त होने को है, एक्सरसाइज समाप्त होने को है। क्या सब बच्चों को इस एक्सरसाइज का फायदा कुछ मिल रहा है, पढ़ाई कुछ समझ में आ रही है? ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर कुछ अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। तो ठीक बच्चे के पास पासा, 33 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के पास पासा जिस पर लिखा है A B C D E A। तो अच्छा ठीक इस प्रकार का पासा है। तो कितने फलक हो गए, 6 फलक लिखे हुए, एक बार उछाला जाता है। तो इस पासे को एक बार उछालने पर कुल प्रकार कितने हो गए 6। कुल प्रकार कितने हो गए 6। तो नंबर 1 क्या कहा जा रहा था, नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है प्रायिकता इस बात की ज्ञात करिए कि A प्राप्त हो। क्या कह रहा है कि A प्राप्त हो। तो अच्छा अब आप ये बताइए A कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ, तो 2 में से कोई भी आ सकता था। तो इसके लिए हम देखेंगे अनुकूल प्रकार कितने आ जाएंगे, अनुकूल प्रकार हो जाएंगे कितने 2, और कुल प्रकार कितने हैं, कुल प्रकार में कितने 6। तो प्रायिकता निकालेंगे यहाँ से। प्रायिकता का फार्मूला होता है क्या, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कितना 2/6 का मतलब 1/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, D प्राप्त हो। क्या कह रहा है कि D प्राप्त हो। अच्छा अब आप समझ लेंगे D कितनी बार प्राप्त हो सकता है। D एक ही बार तो है, एक बार उछाला जाएगा, शायद एक बार आ गया, तो एक ही बार प्राप्त हो सकता है। तो अनुकूल प्रकार कितने हो गए 1, और कुल प्रकार कितने हो गए 6। तो प्रायिकता जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी इसकी 1/6 निकल कर आ जाएगी प्रायिकता। अब आप जरा समझ लेंगे, देखिए इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बड़ी ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। कह रहा एक खेल के 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक कह रहा, और इसके प्रत्येक परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम के समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, नहीं तो क्या होता है हनीफ खेल में क्या हार जाता है। तो कह रहा है कि देखिए हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। तो सब बच्चे बड़ी ध्यान से समझ लेंगे। ठीक, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अब अच्छा आप ये बात बताइए, 3 बार उछालने पर कुल प्रकार, 3 बार उछालने पर कुल प्रकार कितने होते हैं 8। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल प्रकार कितने होते हैं 8 कुल प्रकार होते हैं। अच्छा देखिए 8 कुल प्रकार होते हैं। अब हनीफ के नंबर 1 क्या हम निकालते हैं, हनीफ के हारने की प्रायिकता। तो उससे पहले निकाल लेते हैं क्या, जीतने की प्रायिकता। जीतने के लिए हनीफ के जीतने के लिए अनुकूल प्रकार, तो अनुकूल प्रकार 2 ही तो हैं, या तो देखिए क्या कह रहा है, या तो तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए, तभी वो जीत सकता है। तो
तो जीतने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। जीतने की प्रायिकता अनुकूल प्रकार अपान में कुल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कितने 2 और कुल प्रकार कितने 8, तो प्रायिकता निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/4। हमें निकालना क्या है हारने की प्रायिकता, तो हनीफ के हारने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता 1/4 साल कर लेंगे 4 एलसीएम 4 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 3/4। तो हनीफ के हार जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी आई है 3/4 आई है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि हनीफ 2 परिणामों में जीत जाता है जब तीनों बार चिता जाता है या तीनों बार पटा जाता है। तो अच्छा हारेगा कब जब ये 2 ना आते हैं कुल 8 परिणाम, तो 2 ना आए इसका मतलब 6 परिणामों में हार जाएगा। तो उसके लिए अनुकूल परिणाम हो जाते 6 और कुल परिणाम हो जाते 8। तो प्रायिकता क्या आ जाती 6/8 साल करते तो कितना आता 3/4 आ जाता। तो अच्छा अब हम देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए हाँ 35 नंबर के क्वेश्चन को तो हमसे पहले हमने बता दिया था। अब देखिए अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक और विविध प्रश्नावली बची हुई है, तो अब हम ये बात आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से एक्सरसाइज को पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद अपने आप से हल करें। हल करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या डाउटफुल रहता है तो आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक, इसके साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पढ़ाई अच्छी तरीके से सब बच्चे करें, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं। हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें। कुछ सब्जेक्ट जैसे हमारे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्टों पर थोड़ा सा ज्यादा समय दें। और जो सब्जेक्ट आपके थोड़ा सा और भी कम अगर आपको कोई सब्जेक्ट लगता है तो उसको भी थोड़ा सा टाइमली अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब आपको बोर्ड एग्जाम देना है। आप जिंदगी की पहला कदम चलने वाले हैं। एक जो है यहीं से कई काम की शुरुआत आप करेंगे। हाई स्कूल से शुरुआत कर लेते हैं। तो अच्छे नंबर लाना बेहद जरूरी है सभी बच्चों के लिए। तो पढ़ने के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छे नंबर आप पाएंगे। तो इससे सिर्फ आपको ही खुशी नहीं बल्कि आपके पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं या आपके जो गार्जियंस हैं सभी को बेहद खुशी मिलती है। तो इस बात का सभी बच्चे थोड़ा ध्यान दें, पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। ठीक।